In everything human wants the success. Yes. The success सब कुछ होता है समाज के लिए. मतलब हमें सिर्फ सक्सेस से ही मतलब होगा. क्या नाम है? बैठो. समाज तो यही चाहता है, समाज तो यही चाहता है कि तुम एक पूर्व निर्धारित राह पर चलो और उस राह पर जो जितनी जोर से चले और जितनी दूर तक जाए उसी को सफल माना जाता है। ठीक है ना? जैसे कि ये नौकर था, इसको सफल कब मानेंगे इसके मालिक? जब वो उनके सारे काम कर दे। लेकिन सवाल ये उठता है कि नौकर ने मालिक की गाड़ी साफ भी कर दी और गाड़ी चमचमा भी गई और गाड़ी बाकी सारी गाड़ियों से ज़्यादा साफ दिख रही है, तो भी नौकर को क्या मिल गया? किसी और ने तुम्हें लक्ष्य दे दिया कि तुमको ये करके दिखाना ही है जीवन में, और तुमने अपना पूरा जीवन उसी लक्ष्य को समर्पित कर दिया। वो लक्ष्य यदि मिल भी गया तो तुम्हें क्या मिल गया? बधाई हो राय साहब, लड़का पैदा हुआ है। हाँ जी गुप्ता जी, इसको तो हम इंजीनियर बनाएंगे। मैं मिट्टी को लूं और उसका दीपक बना दूं तो भी प्रकाश तो मुझे ही मिल रहा है, मिट्टी को क्या मिल गया? वो तो बेजान ही रह गई ना। और तुम्हें बहुत ईमानदारी से अपने आप को पूछना पड़ेगा कि सफलता की तो परिभाषा ही यही है कि लक्ष्य को पा लेना। ठीक, लक्ष्य है, लक्ष्य पा लिया तो तुम कहते हो कि मैं सफल हो गया। तो सफलता तो पीछे की बात है, पहले तो ये बताओ कि तुम्हारे लक्ष्य कहाँ से आ रहे हैं। एक भी लक्ष्य अपना है? जब मन ही अपना नहीं तो लक्ष्य अपना कहाँ से हो गया? लक्ष्य यदि सीधे सीधे दूसरे दे रहे हैं तब तो गुलामी है ही। और अगर ये भी दावा करते हो कि मेरे मन से लक्ष्य आ रहा है, तो तुम्हारा मन ही संस्कारित है, दूसरों के कब्जे में है, तो कोई लक्ष्य तुम्हारा कहाँ से हो गया? तो सफलता का सवाल ही कहाँ पैदा होता है? नौकर बाजार जाता है, सामान लेकर के आता है, रोज 30 मिनट लगाता था, आज 20 ही मिनट लगाए। पागल ही होगा नौकर अगर 20 ही मिनट लगा करके खुश होकर के नाचने लगे कि मैं बड़ा सफल रहा आज। अरे तुझे क्या मिल गया? जिन्होंने चाहा था कि तू ये सब करे उन्हें तो फिर भी कुछ मिला, तुझे क्या मिल गया? जिस दिन तुम पैदा होते हो समाज उसी दिन से चाहने लग जाता है कि तुम वही बनो जैसी समाज की इच्छा है, और जैसा समाज है उसी के अनुरूप वो तुम्हारे लिए लक्ष्य तैयार कर देता है। अगर तुम एक दकियानूसी समाज में पैदा हुए हो तो तुम्हारे लक्ष्य तैयार कर देगा कि अगर तुम लड़की हो तो तुमको जाकर के एक अच्छी पत्नी बन जाना चाहिए, कि तुम अगर हिंदू घर में पैदा हुए हो तो तुम्हें एक अच्छा धार्मिक व्यक्ति हो जाना चाहिए, तुम अगर किसी अभिनेता के घर में पैदा हुए हो तो तुम्हें भी अभिनय के क्षेत्र में ही आना है, तुम अगर किसी राजनीतिक वंश से हो तो तुम्हें भी चुनाव ही लड़ने हैं। तुम्हें क्या मिल गया? ये तो जिन्होंने तय किया था उन्हें मिल रहा है, तुम्हें क्या मिल रहा है?
ये तो समाज ने सब पहले ही तय कर रखा है। बाहर की धाराएं हैं जो तुम्हें बहा रही हैं। मैं एक सवाल अक्सर पूछा करता हूं, इसी हॉल में भी कई बार पूछ चुका हूं, तुमसे ही पूछ रहा हूं। निश्चित रूप से बहुत लोग होंगे जिन्होंने तुमसे कहा होगा बीटेक कर लो, बीटेक कर लो। और आज से 20 साल 25 साल पहले लोग बीटेक करते भी नहीं थे। तो ऐसा तो नहीं हुआ है कि अचानक से 20 सालों में भारतीयों में इंजीनियरिंग के प्रति प्रेम जागृत हो गया है। ये तो सिर्फ एक सामाजिक सी बात है कि एक धारा बही है। इस शिक्षा, इस डिग्री से कोई खास संबंध तो नहीं बन गया है ना, कोई प्रेम तो नहीं है। तो मैं पूछा करता हूं कि एक नई डिग्री प्रचलन में आ जाए, उसका नाम है BH, और जो लोग BH करते हो उनको नौकरी भी अच्छी मिलती हो और उसके पैसे भी अच्छे मिलते हो। तो ठीक वही लोग जो तुमसे कहते थे कि बीटेक कर लो बेटा, वो अब तुम्हें BH करने भेज देंगे। ना बीटेक तुम्हारा है ना BH तुम्हारा है, तुम्हें क्या मिल गया? और फिर तुम पूछते हो पढ़ने मन क्यों नहीं लगता। लगे कैसे? किस नौकर का मन लगा है घर साफ करने में? क्योंकि उसे पता है कि ये काम तो मेरा है नहीं, कोई और ही करवा रहा है। काम में मन तो तब लगता है जब काम से प्रेम हो, और एक गुलाम को अनुमति नहीं होती प्रेम करने की। जब स्लेव परंपरा चलती थी अमेरिका में, दुनिया के कई और राष्ट्रों में भी, तो गुलामों को तो प्रेम करने की अनुमति बिल्कुल ही नहीं दी जाती थी, क्योंकि सिर्फ एक मुक्त मन ही प्रेम कर सकता है। गुलाम और प्रेम तो देख लो, गुलामी से तुम्हें यह भी मिलेगा, एक प्रेमहीन जीवन। जरा अपने आप को जगाओ, अपने बोध को, अपने होश को, और फिर देखो कि अब भी कुछ रूखा रूखा रह जा रहा है क्या? क्या अब भी ऊर्जा का अभाव रहता है, या अब ऐसी मस्ती छाती है कि समय का पता ही नहीं लगता? फिर देखो, फिर मजा आता है। समझ रहे हो बात को? और वो मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी। सच तो ये है कि जिससे एक बार स्वाद आ गया अपने होश में जीने का, अपनी आंखों से जीवन को देखने का, उसके बाद वो गुलामी स्वीकार करता ही नहीं है। वो कहता है मरना बेहतर है, पर गुलाम होकर के नहीं चलूंगा। हद से हद क्या करोगे? जान ले लोगे ना, ले लो, पर गुलाम नहीं बनूंगा। और वो बड़ा सरल है, बहुत ही सरल है। ऐसे मत देखो मुझे जैसे कितनी असंभव बात कह रहा हूं तुमसे। हजारों हुए हैं, लाखों हुए हैं जो मुक्त ही जिए हैं, और वो आज भी हैं, तुम्हारे आसपास हैं। कोई कठिनाई नहीं है, सारी कठिनाई काल्पनिक है, मन में कठिन माने बैठे हो बस। So as you have said that we never know ourselves. So how can we do that? कैसे जान सकते हैं खुद को कि हम क्या हैं? आप जो भी हो वो अपने आप को व्यक्त करता ही करता है। आप अपने आप को जानते हो अपनी अभिव्यक्ति से। फूल को कैसे जानते हो? पेड़ को कैसे जानते हो? फूल को जानते हो उसके रंग से, उसकी सुगंध से,
ठीक है, उसके करीब जा करके देख करके कि ये सब कर क्या रहा है। कुछ भी कैसे जाना जाता है, उसको देख करके कि वो कर क्या रहा है। तुम क्या क्या करते हो? तुम कर्म करते हो शारीरिक रूप से और तुम कर्म करते हो मानसिक रूप से। मानसिक कर्म को कहते हैं सोच। अगर वो चल रही है, एक्टिव है, तो उसको कहते हैं सोच। और मानसिक कर्म अगर रुका हुआ है, जमा हुआ है, तो उसको कहते हैं धारणा। अपने आप को जानना है तो अपनी सोच को और धारणाओं को देखो, वो मानसिक कर्म है तुम्हारा। उसको देखोगे तो अपना पता चल जाएगा कि मैंने अपने आप को क्या समझ रखा है। और अगर अपने आप को जानना है तो अपने शारीरिक कर्मों को देखो, अपनी हरकतों को देखो सुबह से लेकर शाम तक। इससे अपने बारे में तुम्हारे जो भ्रम हैं वो भी टूटेंगे। हो सकता है तुम्हें लगता हो उदाहरण के लिए कि तुम समय के बड़े पाबंद हो, पर जब तुम ध्यान से देखो कि सुबह से शाम तक मैं अपना समय व्यतीत कहाँ करता हूँ, तो उससे तुम्हें बड़ी स्पष्टता मिलेगी कि वास्तव में मैं कैसा हूँ। अपने कर्मों को देखो, अपने विचारों को देखो, तुम्हें अपना पूरा पूरा पता चल जाएगा। और जब तुम अपने आप को अपने कर्मों और विचारों के माध्यम से देखोगे तो तुम्हें ये भी पता चलेगा कि मेरे कर्म और विचार परिस्थितियों के अनुसार बदलते रहते हैं। सच तो ये है कि मेरे कर्म मेरे हैं ही नहीं, वो परिस्थितियों ने मुझे दे दिए हैं, दूसरों ने मुझे सिखा दिए हैं। ठीक यही बात विचारों के साथ कि वो भी मेरे नहीं हैं, वो भी किसी ने मेरे मन में आरोपित कर दिए हैं। 3 घटनाएं घटेंगी। पहली, अपने आप को जब देखोगे तो तुम जानोगे कि मैं वास्तव में क्या कर रहा हूं, मेरे जीवन के तथ्य क्या हैं। मैं क्लास में घुसता हूं तो क्या मैं सबसे पीछे आके बैठ जाता हूं? ये अपनी हरकत को तुमने ध्यान से देखा। मैं जब कॉलेज की ओर निकलता हूं तो मेरा मन कैसा होने लगता है? क्या मैं ऊर्जा से भर जाता हूं या मैं कहता हूं एक और दिन शुरू हो गया? मेरे दोस्त जब सामने आते हैं तो मैं उनसे ईमानदारी से मिलता हूं या उन्हें एक झूठी मुस्कुराहट दे देता हूं? यही तो चीजें हैं अपनी दिनचर्या में देखने की। मैं पढ़ता कब हूं? जब पढ़ने में मुझे मौज आती है या जब परीक्षा का डर सताता है? यही तो देखना है अपने बारे में। इसी को तो कह रहा हूं कि सुबह से लेकर शाम तक अपनी हरकतों को देखो, फिर अपने विचारों को देखो कि मैं बैठा रहता हूं, सामने से कोई गुजर जाता है तो मेरे मन का क्या हाल होता है। मैं शांत होना चाह रहा हूं पर पीछे से कोई आवाज आ गई तो मेरे मन का क्या हाल होता है। मैंने जिन बातों को जीवन का सत्य ही मान लिया है, मुझे कहां से मिल गई हैं। ये पहला कदम है, ये पहली घटना है अपने आप को देखना। दूसरी घटना घटेगी कि जब अपने आप को देखोगे तो पाओगे कि ये सब कुछ जो मैं कर रहा हूं वो मेरा है ही नहीं, वो किसी और मालिक ने दे दिया है। तो पहली घटना होगी ऑब्जर्वेशन, देखना। दूसरी घटना होगी रिजेक्शन, कि ये तो मेरा है ही नहीं, किसी और का है। और फिर तीसरी एक घटना घटेगी, उसे बोध कहते हैं, रियलाइजेशन। ऑब्जर्वेशन, रिजेक्शन, रियलाइजेशन। रियलाइजेशन में तुम जानोगे कि तुम वास्तव में क्या हो। ऑब्जर्वेशन में तुम एक तरह से अपने बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहे हो। रिजेक्शन में तुम देख रहे हो कि ये सब जो मैंने अपने बारे में पाया ये तो बड़ा फालतू है, तो तुम उसको अस्वीकार करे दे रहे हो कि ना, ये नहीं चलेगा, ये सब जो मैं सोच रहा हूँ ये गड़बड़ है, ये सब जो मैं कर रहा हूँ ये नकली है, तो ये नहीं चलेगा, तो मैं इसको अस्वीकार कर रहा हूँ। जब नकली हटता है तो क्या सामने आ जाता है? तो जब रिजेक्शन हो जाता है तो उसके बाद क्या होगा? असली उभर के सामने आएगा। तुम वास्तव में क्या हो वो जगमगाने लगेगा। किसी ने अपने चित्र में बनाया था या लिखा था शायद कि मैं हीरा हूं, मुझे चमकना है। कौन था? हाथ खड़ा करो।
कुछ और लिखा था। क्या लिखा था? वो हीरा ही क्या जिसमें चमक ना हो। वो हीरा ही क्या जिसमें चमक ना हो। तो मैंने कहा कि ये मत लिखो कि हीरा ही क्या जिसमें चमक ना हो। मैंने कहा, बैठ जाओ, मैंने कहा कि बस ये लिख दो कि वो हीरा ही क्या जिस पर धूल पड़ी हो, और जब धूल हटती है तो क्या हीरे को चमकाना पड़ता है? वो तो अपने आप चमकता है। जब वो सब कुछ जो नकली है, जो झूठा है, जो फालतू है, जो गुलामी है, उसको जब तुम हटा देते हो तो हीरा अपने आप चमकने लगता है। वो तुम्हारे पास हमेशा है। तो रिजेक्शन होते ही क्या हो जाता है? रियलाइजेशन। पर रिजेक्शन पहले आएगा। इसी कारण आज मैं शायद तुमसे तीसरी चौथी बार कह रहा हूं, साहस बहुत जरूरी है, डरना नहीं। जो डरे डरे रहते हैं उनका कुछ नहीं हो सकता। बात आ रही समझ में?